भगवान मिलेंगे कभी न कभी, मोहे श्याम मिलेंगे कभी न कभी। भगवान मिलेंगे कभी न कभी, मोहे श्याम मिलेंगे कभी न कभी। मोहे सच्चे दिल से लगन लगी, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। मोहे सच्चे दिल से लगन लगी, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। श्री राधे। कांटों में नहीं, फूलों में नहीं, कांटों में नहीं, कांटों में नहीं, कांटों में नहीं, फूलों में नहीं। पत्तों में मिलेंगे कभी न कभी, कांटों में नहीं, फूलों में नहीं, पत्तों में मिलेंगे कभी न कभी। मोहे सच्चे दिल से लगन लगी, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। मोहे सच्चे दिल से लगन लगी, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। भगवान मिलेंगे, भगवान, भगवान, भगवान मिलेंगे कभी न कभी, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। भगवान मिलेंगे कभी न कभी, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। मोहे सच्चे दिल से लगन लगी, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। मोहे सच्चे दिल से लगन लगी, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। श्री राधे। जय जय। धरती पे नहीं, अंबर में नहीं, घर पे ही मिलेंगे कभी न कभी। धरती पे नहीं, धरती पे नहीं, अंबर में नहीं, घर पर ही मिलेंगे कभी न कभी। मोहे सच्चे दिल से लगन लगी, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। सच्चे दिल से लगन राधे। लगी, जय हो प्रभु, आपकी जय हो। कभी न कभी हुए सच्चे दिल से लगन लगी, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। दर्शन दो
मोरी अखियां प्यासी है, प्यासी रे मोरी अखियां प्यासी है, प्यासी रे मोरी अखियां प्यासी है। काहे रोवे तेरी दासी रे, काहे रोवे तेरी दासी रे। घनश्याम दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। प्यासी प्यासी अखियां मेरी, प्यासी प्यासी अखियां मेरी प्यासी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। मुझे भगवान अवश्य मिलेंगे, ये विश्वास रखिए। लेकिन मिलेंगे कब? कब मिलेंगे? जब ये सच्ची लगन आपकी होगी, वो सच्चे दिल से लगन लगी, भगवान मिलेंगे कभी ना कभी, ऐसा विश्वास होना चाहिए। क्योंकि भगवान तभी मिलते हैं जब आदमी को विश्वास हो जाता है। और बिना विश्वास के कोई भी सिद्धि नहीं है संसार में। बिना विश्वास के ये संसार नहीं चलता। विश्वास पर ही ये पूरे ब्रह्मांड टिका हुआ है। विश्वास ही इसकी धुरी है। विश्वास ही भगवान है। विश्वास प्रगटे भगवान। एक बार विश्वास कीजिए, भगवान प्रकट हो जाएंगे। लेकिन विश्वास से, बिना विश्वास के नहीं। संसार में विश्वास से बड़ा कुछ भी नहीं है। लेकिन विश्वास कब आता है? जब पहले श्रद्धा आती है महाराज। जब हमारी श्रद्धा ही नहीं होगी तो विश्वास कहां से होगा? श्रद्धा विश्वास रूपिणो या व्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतम स्तम सुर। क्योंकि माता पार्वती और भगवान शिव का रूप है श्रद्धा और विश्वास। पार्वती श्रद्धामय, माता पार्वती का रूप है श्रद्धा, और विश्वास का रूप भगवान शंकर लेकर के बैठे हैं। विश्वास कौन है? शंकर भगवान है स्वयं साक्षात। श्रद्धा कौन है? माता पार्वती है। श्रद्धा विश्वास रूपणो। तो श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए, ये पूरी त्रिलोकी आपको मिल जाएगी। सारा सुख मिलेगा संसार का। जितने भी सुख हैं संसार में वो सारे सुख मिलेंगे बस श्रद्धा और विश्वास से। बिना श्रद्धा के धर्म नहीं होता। श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई। तो जब श्रद्धा लेकर के आओगे धर्म जागृत हो जाएगा। जब धर्म की जागृति होती है तो इष्ट बन जाता है, और जब इष्ट बन जाता है तो विश्वास हो जाता है अपने इष्ट देव पर। इसलिए अपने देव विश्वास सीखो। जो भी आपका इष्ट है, भगवान है, दुर्गा मैया है, गणेश है, आप जिसको भी मानते हैं, सूर्य नारायण भगवान को मानते हैं, आप देव नारायण को मानते हैं, आप रामदेव बाबा को मानते हैं, जिस किसी को भी मानते हैं श्रद्धा से मानिए और उसी देवता पर विश्वास कीजिए। मैं सच कहता हूं आपसे, वही देवता आपका कल्याण कर देगा। उसी को ही भगवान कहते हैं। जय जय श्री राधे, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए भगवान में विश्वास करना सीखो। मन मना भव भव मद भक्तो मद्याजी मा नमस्करो।
मेरा भक्त बन, मुझे नमस्कार कर, फिर तू मुझे ही प्राप्त होगा। भगवान को सहज में प्राप्त कर लेगा जीव यदि भगवान की भक्ति की तो। भगवान कहते हैं सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। तू एक बार सब धर्मों को छोड़ करके जितने भी कर्म हैं इन कर्मों को त्याग कर छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तू मेरा विश्वास कर। विश्वास दिलाया भगवान ने। और भगवान तो क्या कहेंगे, संजय ने भी गीता में कहा है यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय भूत्र ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां भगवान श्री कृष्ण हैं, जहां धनुषधारी पार्थ अर्जुन हैं, वहीं श्री विजय विभूति और अचल नीति है। नीति भी वही है, धर्म भी वही है। इसलिए जहां भगवान है वहां सब रहते हैं, और जहां भगवान नहीं रहते वहां कोई नहीं रहता। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान तो प्रेम के वशीभूत हैं, और जो प्रेम करेगा वो भगवान को बांध लेगा, और जो घर ना करेगा उससे तो परिवार भी नहीं बंधता महाराज। जय जय श्री राधे। भगत के बस में है भगवान, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान। भगत बिना है कुछ भी नहीं है, भगत बिना है कुछ भी नहीं है। भक्ति है मेरी जान, भगत कुछ ही समय में है भगवान। हमारे बीच में बस में है भगवान, श्री भगवान की झांकी आएगी। बस में सुदामा चरित्र का श्री सुखदेव स्वामी वर्णन करते जा रहे हैं। भगवान कहते हैं कि भक्त के बस में हूं मैं तो और किसी के बस में नहीं। तो जो भक्ति करता है मैं उसके बस में हो जाता हूं, जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरा हो जाता है, मैं उसका हो जाता हूं। प्रेम जगत में सारे बंधु, प्रेम जगत में सारे, प्रेम जगत में सारे बंदे, प्रेम बिना यहाँ कुछ भी नहीं है, प्रेम बिना यहाँ कुछ भी नहीं है, ये जीवन बेकार। बंदो प्रेम जगत का सार रे बंदे, प्रेम जगत का सार। श्री राधे। भगवान बंधे हैं, प्रेम से ही भगवान बंधे। प्रेम से ही भगवान बंधे हैं, प्रेम से ही भगवान बंधे हैं। प्रेम के सारे फूल लदे हैं।
जगत को करने पर, प्रेम जगत को करने पर कर देता है लाचार बंधु। प्रेम जगत का सार बंधु, प्रेम जगत का सार। प्रेम बिना यहाँ कुछ भी नहीं है, प्रेम बिना यहाँ कुछ भी नहीं है, जीवन है बेकार बंदे। प्रेम जगत का सार रे बंदे, प्रेम के बस में, प्रेम के बस में सावरिया ने बांध ली सबकी डोर। चुराया माखन चोरा, चीर चुराया माखन चोरा, बन गया माखन चोर, बन गया माखन चोर, बन गया माखन चोर। बंदे प्रेम जगत का सार बंदे, प्रेम जगत का सार रे बंदे, प्रेम जगत का सार। जय जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। प्रेम जगत का सार रे बंदे, बाकी सब कुछ बेकार। कुछ भी संग जाने वाला नहीं है प्रेम के अलावा। ये दो बोल मीठे आप बोल लेंगे, यही संग जाएंगे, बाकी सब कुछ यहीं पड़ा रह जाएगा। मन में सोच विचार, मन में सोच विचार बुलबुला पानी का, 2 दिन में उड़ जाएगा नशा जवानी का, 2 दिन में उड़ जाएगा नशा जवानी का, 2 दिन में उड़ जाएगा। मन में सोच विचार, अरे विचार कर मन में, ये 2 दिन की जिंदगी, 2 दिन की जिंदगी में ये भी उधार की है, अपनी नहीं है। मन में सोच विचार बुलबुला पानी का, मन में सोच विचार बुलबुला पानी का, 2 दिन में उड़ जाएगा नशा जवानी का, 2 दिन में उड़ जाएगा नशा जवानी का, 2 दिन में उड़ जाएगा नशा जवानी का। जय जय श्री राधे। 2 दिन की जिंदगी है, क्यों बेकार में जाने देते हो? भगवान का नाम रटो, उनका गुणगान करो, बस हरि की लीला है, हरि का चरित्र है, हरि के हम हैं, तो बस हरि के हो जाएं, इसी में ही हमारी भलाई है। बाकी तो महाराज कुछ भी नहीं है, ये सब सारा जगत गोरख धंधा है। अरे मैं क्या जानू राम तेरा गोरख धंधा, 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 मैं क्या जानू राम तेरा गोरख धंधा। जानो राम तेरा गोरख धंधा, मैं क्या जानो राम तेरा गोरख धंधा।
माया में फंस कर के लगाया मैंने फंदा, ओ माया में फंस कर के लगाया मैंने फंदा। मैं क्या जानू राम तेरा गोरख धंधा। मैं श्री क्या राधे। राम तेरा गोरख धंधा, मैं क्या जानू भैया तेरा गोरख धंधा। ओ मैं क्या जानू राम तेरा गोरख धंधा। जय जय श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री सुखदेव जी महाराज की। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का हम रसास्वादन कर रहे हैं। उनकी बहुत सारी लीलाएं हैं। उन सब लीलाओं में बढ़कर के एक लीला है भगवान की सुदामा लीला, क्योंकि उनका मित्र था सुदामा। देखिए, मित्रता एक ऐसी चीज है जो सारे रिश्तों से अलग है। जितने भी रिश्ते नाते हैं संसार में, उन सब से अलग हट करके रिश्ता है ये मित्रता का। ये चुनना पड़ता है, हमें बनाया जाता है मित्र। मित्र कोई बन करके नहीं आता। ये काका बाबा चाचा मामा ताऊ भाई बंधु बहन, ये सब रिश्ते तो बने बनाए हैं, लेकिन दोस्त का रिश्ता ऐसा होता है कि वो हमें बनाना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। मित्र कैसा होता है? हमारे जैसा। जैसे हम होते हैं ऐसा ही हमारा मित्र होता है, जभी तो मित्रता होती है। जहां पर दो गुण एक साथ मिल जाएं उसको कहते हैं मित्रता। दो गुण जहां पर मिल जाएं, जहां उनका संगम हो जाए, गुणत्रय मैत्रय, उसको कहते हैं मित्रता। जहां गुणों का संगम हो जाए। अब महाराज सत्संगी के पास में सत्संगी बैठेगा वही मित्र होगा, क्योंकि दिन और रात के तो दोस्ती हो नहीं सकती। अग्नि और पानी के दोस्ती हो सकती है क्या? बताओ। उसी प्रकार से सुबह और शाम के दोस्ती नहीं हो सकती। संध्या काल का मित्र कौन है? प्रदोष। संध्या का मित्र कौन है? भाव में देखते हैं हम, क्रियान्वित गति में, मंत्रों पे न जाइए। शाम के समय पे उसका मित्र कौन होता है? प्रदोष काल। यानी कि प्रदोष काल के समय कोई संध्या कहते हैं। और जो सांझ होती है ना, शाम, उस संध्या के समय में जो प्रदोष आता है वो काल, वो उसमें मिलता है। तो उन दोनों की मित्रता हो सकती है महाराज। जैसे दूध की और पानी की मित्रता हो सकती है। दूध में चाहे कितना ही पानी डाल लो, मना नहीं करेगा दूध की तुम कम हो जा भैया। कितना ही मिला लो उसको, दूध में मिलता ही जाएगा, मिलता ही जाएगा। 1 किलो दूध में चाहे 2 किलो पानी मिला लो, लेकिन दूध मना नहीं करेगा कि मुझ में मत आ, मैं तुझे नहीं समा पाऊंगा, नहीं पचा पाऊंगा भैया, पानी पानी हो जाऊंगा। पानी पानी नहीं होगा, फिर भी दूध ही रहेगा, सफेद रहेगा वो पानी। उसका गुण कर्म स्वभाव है। दूध में कितना ही पानी मिला लो, और यदि वही पानी आपने घी में डाल दिया, तेल में डाल दिया महाराज, तो तेल के पानी के कोई मित्रता नहीं है। एक बाल्टी पानी में 1 बूंद तेल की डाल करके देख लेना, सबसे अलग नजर आएगी। अलग ही तैरती रहेगी वो बूंद न तो डूबेगी, न कहीं चिपकेगी, न कुछ करेगी, तैरती रहेगी। इसलिए ऐसी दोस्ती किस काम की जो हमसे मिल ना सके, हमारा मेल ही नहीं हो। मेल होना चाहिए।
जितने भी रिश्ते हैं, नाते हैं, व्यवहार है, एक दूसरे से व्यवहार भी हम करें तो ऐसा व्यवहार करो जिससे हमारी पट जाए, हमारी बने। एक तो गाली निकालने वाला हो और एक को गाली नहीं आती और दोनों दोस्त बन जाएं, तो एक तो दिन भर गाली निकालेगा और एक के तो मुंह से राम राम ही निकलेगा, तो दोनों के भी दोस्ती नहीं रह सकती महाराज। इसलिए आग और पानी के कोई मेल नहीं है, सुबह शाम के मेल नहीं है, दिन रात के मेल नहीं है। इसलिए ये रिश्ता भगवान ने अलग बनाया है, सबसे अलग हट करके। और इसमें कोई गड़बड़ कर जाए तो फिर बताइए क्या करे, फिर तो रिश्ता दागदार हो गया, एक भी रिश्ता सुरक्षित नहीं रहा। पत्नी का और मित्र का रिश्ता सबसे ऊंचा माना गया है। पत्नी को 3-4 गोत्र टाल करके और फिर लेकर के आते हैं, क्योंकि खून का अंश खून में होता है। इस बात को ध्यान से सुनना। गोत्र को क्यों टाला जाता है? क्योंकि जहां तक गोत्र होता है वहां तक अपना खून होता है। अगर जैसे क्षत्रिय, अगर कोई हाड़ा है वो तो हाड़ा वाली बताएगा, अब उसका गोत्र है हाड़ा, तो एक ही गोत्र में विवाह नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों एक ही रक्त है, दोनों में उबाल एक ही जैसा है, एक ही वर्ण है, एक ही रंग है उनका। इसलिए वर्ण भी अलग होना चाहिए, उसका स्वभाव अलग होना चाहिए खून का। एक खून गर्म है तो एक नरम आना चाहिए, जब मैच होगा नहीं तो नहीं होगा। इसलिए 3 गोत्र को टाल दिया जाता है, वहां तक कि नानी का भी गोत्र, नानी ने क्या बिगाड़ा बेचारी ने, उसको भी ले आते हैं बीच में, लेकिन वहां तक का भी, ताकि वहां तक का अंश, जिस पुत्री से हमारी पुत्री या पुत्र पैदा हुआ है, जिस माँ से, यानी कि मैं, मेरी माँ और मेरी नानी, उसका गोत्र भी टलना चाहिए। क्यों टलना चाहिए? क्योंकि वहां तक मेरी माँ का रक्त दौड़ रहा है, मेरी माँ का रक्त दौड़ रहा है। और रक्त के रिश्ते माने जाते हैं। रिश्ते काय के हैं? खून के। जितने भी रिश्ते हैं संसार में, खून के रिश्ते हैं कि नहीं महाराज? बताइए, है ना? बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए उस खून को समझो। सब कुछ टाल करके ये 2 ही रिश्ते बनाए जाते हैं, इनमें कोई खून वून नहीं होता। ये बिना रक्त के रिश्ते हैं, सोच समझ करके लाए जाते हैं, देख करके परख करके लाए जाते हैं। जैसे स्त्री है, शादी होगी तो जिसे हम जानते नहीं, जिसे हमने देखा नहीं कभी, उस चीज को लेकर के आ रहे हैं जिसका पता ही नहीं है महाराज। बताइए। और वो हमारे घर में आएगी, बेचारी 20 साल तक अपने माता पिता के संग रही, माँ बाप का लाड़ प्यार पाया, समाज में रही, सब कुछ पाया। वो स्त्री अपने घर बार को छोड़ करके, और वो कन्या जब व्रण होती है तो अपने पति को सब कुछ मान लेती है। वो सोचती है कि मेरे लिए मेरा पति भगवान है, वो मेरा संसार है।